हेलो गाइज, आज हम जानेंगे राणा मोकल के बारे में। राणा मोकल ने कौन कुछ युद्ध किए, दरबार में कौन कौन शिल्पी थे और कौन कौन विद्वान थे, उनका संघर्ष और किए गए युद्ध और निर्माण कार्य समझ के हम चर्चा करेंगे। यदि राणा मोकल से क्वेश्चन आएगा तो इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि राणा मोकल को मैंने पूरा कवर कर लिया है। हम शुरू करते हैं राणा मोकल। यदि हम राणा मोकल के पिता की बात करते हैं तो यह है, इसके पिता का नाम राणा लाखा था। माता की बात करते हैं, इनकी माता का नाम हंसाबाई था। साथियों, मारवाड़ के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ तो राणा रणमल को या हम के रणमल राठौड़ को शासक नहीं बनाया गया, तो यह अपने पिता नाराज होकर के अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के यह मेवाड़ आ गया। और जब ये मेवाड़ आया तो इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के पुत्र रावचूड़ा से करवाना चाहा, लेकिन दरबार में बैठे कुछ दरबारियों ने यह व्यंग कर दिया कि राणा लाखा तो बूढ़ा हो गया है, इसके रिश्ते आने बंद हो गए हैं। तो रणमल ने कहा, हम तो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त क्या है कि मेरी बहन से उत्पन्न होने वाला जो संतान जो होगी, वही पुत्र जो होगा वही मेवाड़ का अगला शासक होगा। तो ये शर्त मान ली गई, राणा लाखा ने शर्त मान ली और इस आधार पर रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया और राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही था राणा मोकल या महाराणा मोकल। साथियों, रावचूड़ा ने अपने भाई मोकल के लिए और पिता लाखा कहने पर मेवाड़ गद्दी मोकल की छोड़ दी। तो राणा जो चूड़ा था उसके लिए उसे कहा गया मेवाड़ का भीष्म पिता कहा गया। इसके अलावा उसके लिए अलग जागीर दी गई और जागीर जब दी गई तो कहा गया, जागीर उसमें शर्तें रखी गई कि जो मेवाड़ के जो आदेश जो होंगे उन आदेशों पर राणा यानी रावचूड़ा के जो हैं उस पर ठप्पा या मोहर जो होगी उसकी मान्यता दी गई। इस प्रकार से राणा लाखा का जो पुत्र था वह मोकल राजा बना। अब हम बात करते हैं, यदि इसकी प्रथम सेक्शन की बात करते हैं, रावचूड़ा जो कि राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, यानी हम कह सकते हैं जो कि मोकल का बड़ा भाई था। रावचूड़ा जो था इसका प्रथम संरक्षक बना। और यदि हम बात करते हैं इसके द्वितीय संरक्षक की, इसका द्वितीय संरक्षक बना राणा रणमल जो कि हंसाबाई का भाई था, यानी हम कह सकते हैं मोकल का मामा था। वह मोकल का द्वितीय संरक्षक बना, क्योंकि जो हंसाबाई जो थी वह शक क्या करती थी, ऐसा नहीं हो कि रावचूड़ा जो है ये मेरे पुत्र को मार दे और पुत्र को मार करके खुद राजा बन जाए। ऐसा शक जो था वह हंसाबाई को था। अतः रावचूड़ा जो था वह हंसाबाई से नाराज होकर के यह जो था मालवा चला गया। देखिए, मैंने लिखा है हंसाबाई की ईर्ष्या के कारण रावचूड़ा जो था यह मालवा चला गया, यानी जो वर्तमान का जो एमपी जो है वहां चला गया और वहां के सुल्तान जो था हुसैन शाह के पास चला गया। यानी जब मोकल राजा बन गया, शासक बन गया मेवाड़ का, तो जो हंसाबाई जो है यानी मोकल की जो माता जो है वह शक क्या करती थी, ऐसा नहीं हो कि रावचूड़ा जो है मेरे पुत्र को मार कर खुद शासक बन जाए। अतः जब शक की भावना से देखा गया रावचूड़ा को, तो रावचूड़ा जो था वह हंसाबाई से नाराज होकर के वह हुसैन शाह जो कि वर्तमान उस समय मालवा का शासक हुआ करता था, मुस्लिम शासक, उसके पास चला गया। अब हम बात करते हैं जब रावचूड़ा जो था वह एमपी चला गया, यानी मालवा चला गया, हुसैन शाह के पास चला गया, तो उसके बाद जो रणमल राठौड़ जो था यह मोकल का यानी संरक्षक बना। तो प्रथम संरक्षक है रावचूड़ा और द्वितीय संरक्षक है राव रणमल। इसके बाद हम बात करते हैं जो महाराणा मोकल जो है, मोकल के दरबार में शिल्पी जो थे, ध्यान रखना है, शिल्पी धन्ना, मन्ना और पन्ना और बीसल,
ये 4 शिल्पी हुआ करते थे। यानी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे राणा मोगल के दरबार में कौन कौन शिल्पी रहा करते थे, तो ये ध्यान रखना है। पन्ना, मन्ना, धन्ना, मन्ना, पन्ना और बीशल, ये शिल्पियों के नाम ध्यान रखने हैं। पूछ सकता है ये शिल्पी जो थे किसके दरबार में थे। धन्ना, मन्ना, पन्ना और बीशल जो थे ये राणा मोगल के दरबार में शिल्पी थे। इसके बाद हम बात करते हैं दरबारी विद्वान। यदि राणा मोगल के दरबार की हम बात करते हैं, इनके दरबार के अंदर विष्णु भट्ट और एक योगेश्वर भट्ट, दो विद्वान रहा करते थे। पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि राणा मोगल के दरबारी विद्वानों के नाम बताइए या कौन से विद्वान रहा करते थे, तो ध्यान रखना है विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट, ये 2 विद्वान जो हैं ये राणा मोगल के दरबार में निवास करते थे और रहा करते थे। अब हम बात करते हैं राणा मोगल निर्माण कार्य की बात करते हैं। यदि राणा मोगल ने कौन कौन निर्माण कार्य करवाए, क्या क्या बनवाया, इसकी हम बात करते हैं। यदि राणा मोगल के निर्माण कार्य की हम बात करते हैं, राणा मोगल ने एकलिंग जी का मंदिर जो है उसके परकोटा बनवाया, उसकी 4 दीवारी बनवाई। ये ध्यान रखना है आपको। एकलिंग जी जो कि मेवाड़ के शासकों का जो कुल देवता है, यह हम किस देव जो है एकलिंग जी, उसके मंदिर जो है उस मंदिर के चारों ओर जो परकोटा जो है 4 दीवार जो है यह राणा मोगल ने बनवाई। पूछ सकता है एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर 4 दीवार जो है यानी परकोटा जो है किसने बनवाया, यह राणा मोगल ने बनवाया। इसके बाद बात करता हूं चित्तौड़ के किले के अंदर एक मंदिर था समिधेश्वर मंदिर, उस मंदिर का पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया। साथ ही ये मंदिर बहुत ही प्राचीन कालीन है, क्योंकि इस मंदिर का जो प्राचीन नाम हम बात करते हैं, जो समिधेश्वर मंदिर जो है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का पहले जो नाम हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण जो था यह है भोज परमार यानी परमार शासक भोज ने करवाया था, और इसका पुनर्निर्माण जो है ये मुगल ने करवाया, अतः इसे मुगल मंदिर कहा गया। यानी साथियों आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, एक लेक्चर में बताया था कि जो परमार शासकों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, उन्होंने काफी लंबे समय तक चित्तौड़ पर शासन किया। उन्होंने यानी परमार शासकों में से शासक हुए भोज परमार, और भोज परमार ने वहां समिधेश्वर मंदिर बनवाया, यह हम कहें त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। वो मंदिर जो था खंडर हो गया था और राणा मोगल ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उस मंदिर को वर्तमान मोगल मंदिर कहते हैं। तो आज पूछ सकता है समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, राणा मोगल ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। यह हम इस जो मंदिर टूट गया था, खंडर हो गया था, उसका पुनर्निर्माण राणा मोगल ने करवाया। अतः अभी हम कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, मोगल मंदिर कहते हैं। यदि हम अन्य इफेक्ट की बात करते हैं, एक इफेक्ट ध्यान रखना है कि जो राणा मोगल जो था, इन्होंने मेवाड़ के अंदर वेधशाला निर्माण करवाया। साथियों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट है ये मैंने दस शर्मा की किताब से लिया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राणा मोगल ने मेवाड़ में वेधशाला निर्माण करवाया। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कच्छ वंश के शासक जो था नंदी सवाई जयसिंह जो था, उन्होंने वेधशाला बनवाई जगह जगह। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं राणा मोगल की, राणा मोगल ने भी मेवाड़ के अंदर वेधशाला का निर्माण करवाया। इसके बाद हम बात करते हैं एक झालावाड़ जो है, झालावाड़ के अंदर इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया। यदि अन्य निर्माण कार्य की हम बात करते हैं कि राणा मोगल का भाई था बाघ सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी याद के अंदर, उसकी यादगार में इन्होंने एक बघेल तालाब बनवाया। ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने भाई बाघ सिंह की याद में बघेला तालाब बनवाया। ये भी ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है आपसे कि बघेल तालाब किसने बनवाया, राणा मोगल ने अपने भाई बाघ सिंह की याद में बघेला तालाब बनवाया। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं साथियों, गुजरात शासक एमन शाह ने 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक एमन शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी राणा मोगल के समकालीन गुजरात शासक हुआ करते थे एमन शाह, और एमन शाह ने क्या काम किया, एमन शाह ने 1433 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के सैनिकों को लेकर के, मेवाड़ सेना को लेकर के
यानी मोकल, महाराणा मोकल जो था जिलवाड़ा, जो कि वर्तमान सुरई में था, उसकी सेना को रोकने के लिए वहां डेरा डाले हुआ था। और डेरे के अंदर ही क्या हुआ कि जो चाचा मेरा और मेपा पवार, तीन ये जो है सरदार हैं, चाचा है, एक मेरा है, ये नाम है साथियों, चाचा मेरा और मेपा पवार। ये राणा खेता यानी क्षेत्र सिंह की जो अवैध संतानें हैं दोनों ही, यानी राणा चाचा और मेरा, ये दो हैं अवैध संतानें हैं राणा खेता की यानी क्षेत्र सिंह की। तो साथियों इन तीनों सरदार मिलकर, चाचा मेरा और मेपा पवार, तीन सरदारों मिलकर के जिलवाड़ा जो कि वर्तमान सुरई के अंदर है, वहां क्या की राणा मोकल की हत्या कर दी। और राणा मोकल वहां क्यों पड़ा हुआ था, वहां डेरा डाला हुआ था ताकि जो हेमंत शाह आक्रमण कर रहा है मेवाड़, उसके आक्रमण को वहीं रोक दे जाए, उस सेना को वहीं रोक दे जाए। तो वहां राणा मोकल डेरा डाला हुआ था और डेरे के अंदर ही राणा मोगल की हत्या चाचा मेरा और मेपा पवार ने कर दी। और देखिए तीनों जो थे ये हुसैन शाह जो था शासक था, यानी मालवा शासक जो था, उसके पास चले गए तीनों ही। यानी चाचा मेरा और मेपा पवार मोगल की हत्या कर ये मालवा शासक के पास चले गए, यानी हुसैन शाह के पास चले गए। यदि हम बात करते हैं अन्य की बात करते हैं तो साथियों एक ध्यान रखना है, रामपुरा का युद्ध जो है ये है मोकल और फिरोज शाह, ये नागौर शासक हुआ करते उनके बीच में हुआ। पूछ सकता है आपसे रामपुरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? रामपुरा का युद्ध जो है राणा मोकल और फिरोज शाह जो कि नागौर शासक हुआ करते थे उनके बीच में हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, राणा मोकल जो था यह विजय प्राप्त की, यानी विजय किसकी हुई इसके अंदर? विजय राणा मोकल की हुई। और ये ध्यान रखना आपको, पूछ सकता है रामपुरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? ये राणा मोकल और फिरोज शाह के बीच में हुआ, ये ध्यान रखना है। और फिरोज शाह कौन थे? ये नागौर शासक थे और रानी का नाम था गोराम्बिका। राणा मोकल ने बघेला वंश की अपनी रानी गोराम्बिका की याद में एक श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया। साथियों ये आपसे पूछ सकता है राणा मोकल ने जो श्रृंगी ऋषि जो बावड़ी जो है उस निर्माण क्यों करवाया? इन्होंने अपनी रानी बघेला वंश की गोराम्बिका की याद में इन्होंने श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर बावड़ी बनवाई। ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है श्रृंगी ऋषि बावड़ी किसने बनवाई? राणा मोकल ने बनवाई कि बनवाई अपनी बघेला वंश की रानी गोराम्बिका की याद में। इस प्रकार यदि हम अन्य बात करते हैं, एक मोकल ने मेवाड़ के अंदर तुलादान पद्धति शुरू की। साथियों ये क्या है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तुलादान पद्धति साथियों जो मेवाड़ शासक हुआ करते थे वही अपने वजन के बराबर सोना चांदी अन्य जितना हुआ करते उनके बार तुला करते थे। और राजा के अंदर जितना वजन बैठा करता था उतने ही सोना चांदी रतन जो थे उनको प्रजा में या जनता बांट दे करते थे। इस पद्धति को कहते हैं तुलादान पद्धति। और इसकी शुरुआत जो है राणा मोकल के समय हुई। पूछ सकता है मेवाड़ के अंदर तुलादान पद्धति की शुरुआत किस शासनकाल में हुई, यानी कब हुई? तो ध्यान रखना है राणा मोकल के शासनकाल के अंदर मेवाड़ में जो है तुलादान पद्धति शुरू हुई। इसके अलावा हम बात करते हैं छोटा शासक जो है, इसके बारे में कई फैक्ट मिलते हैं। राणा खेता यानी राणा क्षेत्र सिंह की हम बात करते हैं तो राणा क्षेत्र सिंह जो है इन्होंने 1404 से लेकर के 1382 तक शासन किया। इसके बाद ये ध्यान रखना है, एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा और मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत जो है ये राणा खेता के समय हुई। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, देखिए मंडलगढ़, बदनौर और छप्पन और जहाजपुर जो है इनको मेवाड़ मिलाया गया। साथियों पहले क्या था, राणा खेता से पहले यानी जो मालवा है राणा खेता से पहले मंडलगढ़, बदनौर, छप्पन और जहाजपुर जो थे ये मेवाड़ के भाग नहीं थे और राणा खेता ने इन्हें मेवाड़ में शामिल किया। यानी पूछ सकता है मंडलगढ़, बदनौर, छप्पन और जहाजपुर को किसके शासनकाल में मेवाड़ में शामिल किया गया? राणा खेता यानी राणा क्षेत्र सिंह के समय ये क्षेत्र जो थी इनको जीत करके इनको मेवाड़ में शामिल किया गया। इसके अलावा ध्यान रखना है इन्होंने बूंदी पर अधिकार कर लिया। ये ध्यान रखना है। देखिए साथियों
राणा खेता के समय बहुत सारे क्षेत्र जो थे वे मेवाड़ विलय किए गए, जिसमें मैंने बात की है, यानी मंडल है, बदनौर है, छप्पन है, जहाजपुर जो है, ये समाज क्षेत्र जो थे जीत करके जो है मेवाड़ में मिला दिए गए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, राणा खेता यानी क्षेत्र सिंह ने क्या काम किया, बूंदी पर अधिकार कर लिया। पूछ सकता आपसे, बूंदी पर अधिकार करने वाले मेवाड़ शासक कौन है? बूंदी पर अधिकार करने वाले शासक कौन है? ये राणा खेता है, यानी राणा क्षेत्र सिंह जो थे, इन्होंने बूंदी पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं, ये भी ध्यान रखते, मैं बताया था आपको पहले ही, चाचा मेरा जो है ये अवै संतान थी राणा खेता की। राणा खेता जो थे इनकी अवै संतान थी चाचा और मेरा। इन्होंने क्या काम किया था, राणा मोकल की हत्या कर दी थी। देखो साथी, चाचा मेरा राणा खेता की अवैध संतान, अवैध पत्नी खातिन की संतानें थी। और जब इनको शासक नहीं बनाया गया, राणा चाचा मेरा को, और चाचा और मेरा और एक साथी थे मेपा पवार, इन तीन सरदार मिलकर के राणा मोगल की हत्या कर दी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि मालवा के शासक हुआ करते थे दिलावर खां, और देखिए राणा खेता ने दिलावर खां को पराजित किया था। तो साथियों, इन सब फैक्ट को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक दिन ध्यान रखना है, राणा मोगल जो थे इनके पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था राणा लाखा, माता का नाम था हंसाबाई, और परम राठौड़ा। इसके अलावा राठौड़ा जो थे वे नाराज होकर के चले गए थे, यानी मालवा चले गए सुल्तान हुसैन शाह के पास। इसके अलावा ध्यान रखना है, द्वितीय संरक्षक कौन था? राणा राठौड़ था। दरबारी शिल्पी कौन? धन्ना, मन्ना, पन्ना और बीसल थे। दरबारी विद्वान कौन था? यानी विष्णु भट्ट थे और योगेश्वर थे। इसके अलावा ध्यान रखना है, यानी मोकल ने क्या निर्माण कार्य करवाया? इन्होंने सिविल मंदिर निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ वेसला बनवाई। इसके अलावा झालावाड़ विष्णु मंदिर बनवाया। इन्होंने भाई बाघ सिंह की याद में बघेल तालाब बनवाया। इसके अलावा इन्होंने, इनकी मृत्यु कैसे हुई? जब यानी अहमद शाह को रोकने के लिए राणा मोकल जो था सेना को लेकर के डेढ़ डाले हुआ था जिलवाड़ा में, तो राणा खेता की अवैध संतान चाचा और मेरा और मैं पवार ने इनकी हत्या कर दी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, रामपुरा भी ध्यान रखना है, राणा मोकल और फिरोज शाह के बीच में हुआ, और फिरोज शाह कौन थे? ये नाग शासक थे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि मोकल ने अपनी रानी बघेला वंश की रानी थी गौरम्बिका, उनकी याद में इन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर एक तालाब बनवाया। और ये ध्यान रखना है, राणा मोकल के समय मेवाड़ में तुला दल शुरू हुई, ये भी ध्यान रखना है। इस पर ध्यान रखना आपको, यानी एक शासक, छोटा शासक और है मेवाड़ का, राणा खेता, राणा क्षेत्र सिंह। शासन काल देखते हैं इसका 1382 है। इसके अलावा ध्यान रखना है, राणा खेता के समय ही मालवा और मेवाड़ के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी, और इन्होंने राणा खेता ने मंडलगढ़, बदनौर, छप्पन और जहाजपुर को जीत करके इन्होंने मेवाड़ मिला दिया था। इसके अलावा बूंदी में अधिकार कर लिया था। और चाचा में जो थी राणा खेता की अवैध पत्नी जो थी खातिन, उसकी संतानें थी। और एक ध्यान रखना है, राणा खेता क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां को पराजित कर दिया था। साथ ही इस प्रकार से हमने राणा मोकल और राणा खेता के बारे में आज पढ़ा। इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन साथियों को चैनल की जरूरत है, यानी जो साथी जो है जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।